आज की हिंदी मॉरल स्टोरी में सुनते हैं समाधान, एक तृप्ति। अचलपुर शहर में एक व्यापारी था जिसका एक कारखाना, पैसा और ऐशाराम में कोई कमी नहीं थी। उसे 2 बेटे थे और उनकी भी जिंदगी ऐशाराम से कट रही थी। उनके बेटे भी वह कारखाना संभालने में उनकी मदद करते, या यूँ कहे कि पूरा काम वही संभालते। गाड़ी, बंगला और पैसा सब कुछ कम नहीं था। उनकी जिंदगी मजे से कट रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से सेठ उदास रहने लगा था। यह बात उनकी पत्नी को ध्यान में आई। एक दिन से रहा नहीं गया और पति से उनकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो सेठ टाल मटोल करता रहा, फिर भी उनकी पत्नी बार बार पूछती, आपकी उदासी का कारण क्या है? सेठ बोला, क्या करोगी मेरी उदासी का कारण जानकर? खामखा तुम भी उदास रहने लगोगी। फिर भी पत्नी ने जीत की तो सेठ बोला, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक दिन मैंने अपने प्रॉपर्टी का आकलन किया। जैसे हमारे बैंक खाते में कितने पैसे, जमीन और फ्लैट, इसका पूरा विवरण निकाला। और फिर एक विचार मन में आया कि आज हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश हमारा व्यापार बंद हो गया तो फिर क्या होगा? क्या हमारा जीवन ऐसे ही आराम से चलेगा? इसलिए मैंने पूरा विवरण निकाल कर देखा तो जाना कि हमारा और हमारे बेटों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो काम भी ना करे तो भी ऐसे ही ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन हमारे पोते तो आधे जीवन तक ही इसका उपभोग ले सकते हैं। इसीलिए मैं चिंतित हूँ। पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात। आज आप अपने मन को शांत रखो और हाँ, कल हम पास वाले गांव में एक बाबा का आश्रम है, वहाँ चलेंगे और मुझे विश्वास है कि वहाँ हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह पत्नी आश्रम जाने की तैयारी करने लगी। सेठ गाड़ी में बैठा पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी पत्नी के नौकर 2 बोरी और एक बड़ा सा थैला लेकर गाड़ी के पास आया। सेठ ने पत्नी से पूछा, ये सब क्या है? तो पत्नी ने कहा, हम आश्रम जा रहे तो इस 2 बोरी में अनाज और इस थैले में फल आश्रम के लोगों को देने के लिए। खाली हाथ जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने ठीक किया ना? सेठ बोला, बहुत अच्छा किया, आप चलो भी। फिर वे दोनों आश्रम पहुँचे, उस बाबा से मिले। फिर उन्होंने अपने साथ लाया हुआ अनाज और फल बाबा को देना चाहा, लेकिन बाबा ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, जरा अपने यहाँ खाने की चीज़ें कितनी चलेगी ये देखकर आओ। सेवक अंदर गया और तुरंत वापस आया और कहा, बाबा हमारे यहाँ आज रात के भोजन के लिए ही सामग्री है। सेवक के जाने के बाद बाबा बोले, यह अनाज मैं नहीं ले सकता क्योंकि इस वक्त इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और हम कल की चिंता क्यों करें? ईश्वर ने आज हमारी व्यवस्था कर दी है, वैसे ही कल की भी व्यवस्था कर देंगे। कृपया यह सामान आप वापस ले जाइए। फिर सेठ अपनी पत्नी से बोला, चलो। पत्नी बोली, अभी तो हमने अपने सवाल का समाधान भी तो नहीं पूछा है। सेठ बोला, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका है। पत्नी बोली, कैसे? सेठ बोला, इस आश्रम में रहने वालों को तो कल की चिंता नहीं है और मैं अपनी तीसरी पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे जवाब मिल चुका है और जवाब यह है, जीवन में समाधान ही रहना चाहिए। फिर वो थोड़ा हो या ज़्यादा समाधानी व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन जी सकता है।